جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं आपका मेज़बान फजल दादावान। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। खबरों से पहले आपको बताता चलूं मैं कि आजकल जिस तरह की हालत आप देख रहे हैं मेन स्ट्रीम मीडिया की, और जिस तरह से मेन स्ट्रीम मीडिया को हैंडल किया जा रहा है, तो जो खबरें हम आपके लिए ढूंढ के ला रहे हैं वो आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, मेन स्ट्रीम मीडिया पे वो बड़े साफ़ी आपको बताते हुए नज़र नहीं आएंगे। तो अगर आपको लगे कि खबरें दुरुस्त हैं, क्रॉस चेक करके इनको, तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको लम्हा बलम्हा हर बदलती हुई सूरत हाल से आगाह कर सकें। तो आते हैं कि कल जिस तरह से असम्बली डिज़ोल्व की गई, मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब और उनकी जो कैबिनेट थी, उन्होंने कल आखिरी अलविदाई पार्टी भी हुई, आखिरी इजलास भी हुआ असम्बली का, और सदर पाकिस्तान को उन्होंने समरी भी भेज दी और असम्बली को ये डिज़ोल्व करना चाहते हैं। अब नाज़रीन, आप ये सोच रहे होंगे कि 12 अगस्त की रात 12 बजे तो असम्बली का टेन्योर ख़त्म हो जाना था, असम्बली खुद ब खुद ख़त्म हो जानी थी, तो फिर इन्होंने डिज़ोल्व क्यों की? अगर असम्बली की मुद्दत खुद ख़त्म हो जाती तो फिर इलेक्शन होते 60 दिन के अंदर, और अगर असम्बली को डिज़ोल्व किया जाए तो फिर इलेक्शन होते हैं 90 दिन के अंदर, यानी 30 दिन एक्स्ट्रा मिल जाते हैं आपको इलेक्शन की तैयारी के लिए भी। तो इन्होंने इसीलिए 9 अगस्त को असम्बली को डिज़ोल्व किया और सदर पाकिस्तान को इन्होंने समरी भेजी। और ये 9 अगस्त को इसलिए भेजी इन्होंने समरी कि अगर सदर पाकिस्तान इस पर सिग्नेचर नहीं करते, अगर साइन नहीं करते वो समरी पे, तो फिर ऐसा होता है जमहूरियत में कि प्राइम मिनिस्टर की भेजी हुई समरी पे अगर सदर पाकिस्तान साइन नहीं कर रहे तो वो 48 घंटों के बाद, यानी 2 दिन के बाद, वो ऑटोमेटिकली डिज़ोल्व कंसीडर होती है, खुद ब खुद टूट जाती है वो। इसलिए इन्होंने 2 दिन पहले भेज दी। अगर वो साइन ना भी करें तो इनके लिए कोई इशू नहीं होगा, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली टूट जाएगी। अब इन्होंने अपनी तरफ से तो 3 महीने में इलेक्शन करवाने के लिए असम्बली को तोड़ तो दिया, लेकिन अब अल्लाह बेहतर जानता है कि पाकिस्तान में इलेक्शन होंगे कब और किस तरह से होंगे वो इलेक्शन, इसके बारे में भी अभी तक तो कुछ भी नहीं पता। और आखिरी जो इजलास असम्बली का हुआ, उसके बाद जो मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की तरफ से पार्लियामेंटेरियन के लिए आखिरी जो दावत पकी, ये आपके लिए सुनने की भी और समझने की बात भी है। ये जिस तरह से उनके लिए जो दावत पकी, ये आप देखेंगे कि उसमें क्या क्या मेन्यू क्या क्या थे उसमें। ये मैं इसलिए भी आपको मेन्यू के बारे में बता रहा हूँ कि ये कोई शहबाज शरीफ साहब ने अपनी जेब से पैसा नहीं लगाया था, अपनी पॉकेट से लगाएं आप पैसा तो जो मर्जी आप खाएं, लेकिन ये मेरे और आपके टैक्स का पैसा था, इसलिए ये आपको जानना ज़रूरी है। ये इनको शिकायत होती थी कि इमरान खान जब उससे मिलने के लिए कोई जाता है प्राइम मिनिस्टर हाउस में तो वो बिस्किट और चाय देता है साथ, तो क्योंकि वो भी हमारे टैक्स के पैसों पे था। और अब इन्होंने क्या क्या दिया, ये डिशेस के नाम भी ऐसे हैं कि जो कुछ डिशेस के नाम तो आप पहली दफ़ा सुन रहे होंगे। ये सबसे पहले एक डिश है जी मटन कुन्ना, तुर्किश रेशमी कबाब, लबनानी बोनलेस बोटी, मियाँ जी की दाल, चिकन बोनलेस हांडी, और खानों में मटन बुखारा पुलाव भी है जी, और भिंडी मसाला। जी हाँ जी, ये आसिफ अली जरदारी साहब की पसंदीदा ये डिश है। फिर 3 तरह के सैलेड थे, मुख्तलिफ तरह के नान थे, उसकी बड़ी किस्में थी नानों की भी, कैरेमल क्रंच उसके बाद एक डिश है, बीट में शाही टुकड़े वगैरह, और 1-2 तरह की और स्वीट्स भी शामिल थी। ये आपको बताने की वजह ये कि ये जो चीज़ें भी थी ये सारी की सारी नाज़रीन करम, ये इन्होंने हमारे टैक्स के पैसों से ये आयाशियाँ हो रही हैं। और जिस तरह से इन्होंने बड़ी बड़ी गाड़ियाँ ख़रीदी, और जिस तरह से चेयरमैन सेनेट की तनख्वाह को बढ़ाया गया, और फिर कल मैं एक ख़बर सुन रहा था कि हुकूमत पंजाब जो निगरान हुकूमत वहाँ पे बैठी है, उन्होंने 2 हेलीकॉप्टर भी ख़रीद लिए हैं पंजाब हुकूमत ने। जी हाँ जी, और आवाम की आप हालत देख लें कि इन्होंने उनके मुंह से नवाला भी खींच लिया है। अब आवाम की ये सूरत हाल है कि आप बिजली पे टैक्स देखें, पेट्रोल आप चेक करें उसके रेट्स किधर चले गए। ये आलमी मार्केट में इतने ज़्यादा पेट्रोल के रेट्स नहीं आई जितने इन्होंने पाकिस्तान में यहाँ पे किए हुए हैं। और गुर्बत को ख़त्म करने के चक्करों में ये गरीब को ख़त्म करते जा रहे हैं। और उसके बाद इमरान खान साहब की जो नेक्स्ट तारीख़ है जो अदालत में जो उनको मिली है, जो केस सुन रहे थे इमरान खान साहब का चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, उनकी तबीयत कुछ नासाज थी, इस वजह से वो 2 दिन की छुट्टी पे हैं, और 2 दिन के बाद उनके दोबारा केस को सुना जाएगा, और फिर जो भी फैसला आता है वो भी हम अपने नाज़रीन तक पहुँचाएँगे। अपने चैनल का भी ख्याल रखिए, और इंशाअल्लाह
हम आपको इसी तरह लम्हा ब लम्हा हकीकत बताते रहेंगे और मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। आपका मेज़बान फजल दाद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।